भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट पे देरी ना हो। समुद्र पर सबसे बड़े पुल का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री ने किया है। आज जिस सेतु को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आगे हम इस पुल की आवश्यकता और उपयोगिता पर भी बात करने वाले हैं, लेकिन पहले आपको इस पुल की कुछ झलकियां और महत्वपूर्ण जानकारियां दिखाते हैं। फिर पुल की लागत और इस लागत को निकालने के लिए लगाए गए टोल टैक्स और आने वाले सालों में होने वाली कमाई की भी जानकारी देंगे। और ये भी बताएंगे कि सेतु देश को तो समर्पित है, लेकिन इस पर देश की जनता की बड़ी संख्या सफर नहीं कर सकेगी। आगे वीडियो में बने रहिए। ये तमाम जानकारियां हम इस वीडियो में आपसे साझा करने वाले हैं। तो पहले इस पुल की विशेषता की बात कर लेते हैं। मुंबई के शिवरी से नवी मुंबई को जोड़ने वाले इस पुल की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जिसमें 16.5 किलोमीटर पुल समंदर के ऊपर है। बाकी का हिस्सा जो है वो जमीन पर है, लेकिन ये जो 16.5 किलोमीटर का पुल है ये समंदर के ऊपर है। और इसको इस तरह से इंजीनियरिंग इसकी की गई है कि समंदर से नीचे से निकलने वाली जो शिप्स हैं या कार्गोज हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। इस तरह के पुल की आवश्यकता बहुत पहले से थी। पुल को चौड़ा भी बहुत रखा गया। पुल की चौड़ाई 6 लेन है, दोनों तरफ 3-3 लेन है। जापानी कंपनी के सहयोग से इस पुल का निर्माण किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें फंड किया है और 2016 के करीब इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन बीच में कोविड की वजह से इसका काम कुछ लेट हुआ। पुल के बनने से अब मुंबई से नवी मुंबई के बीच लगने वाले समय में 1 घंटे 40 मिनट की कमी आ गई है। जी हां, पहले 2 घंटा लगता था, लेकिन सेतु बनने से अब सिर्फ 20 मिनट में यह सफर पूरा होगा। साथ ही मुंबई में बंदरगाहों को कनेक्ट करेगा। मुंबई बंदरगाह जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उससे कनेक्ट हो जाएगा। उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। एयरपोर्ट जाने में कम समय लगेगा। खासतौर पर जो नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज है जाम का झाम से राहत मिलेगी, ईंधन की बचत होगी। यह ब्रिज मुंबई को मुंबई गोवा हाईवे, वसई, विरार, नवी मुंबई और रायगढ़ जिले को भी जोड़ता है। इससे नवी मुंबई में कई प्रोजेक्ट्स और कई बड़ी कंपनियों के आने की उम्मीद भी जगी है। तो ये इस जो सेतु है इसकी ये पॉजिटिव चीजें थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू थोड़ा निराश करने वाला जरूर है। आम लोगों की सुविधा के लिए पुल तैयार करने का दावा करने वाली सरकार ने वीडियो के जरिए जो बताया वो आपने देखा और सुना, लेकिन जो नहीं बताया वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पुल 4 पहिया वाहन रखने वालों या फिर कमर्शियल व्हीकल के लिए बनाया गया है, जिससे सरकार को प्रतिदिन करोड़ों के टोल टैक्स की आमदनी होने वाली है। मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहन और ऑटो टेम्पो जैसी गाड़ियों के लिए इस पुल से गुजरने की इजाजत नहीं है। उनको पहले की तरह ही साउथ मुंबई से नवी मुंबई तक का सफर लंबा चक्कर लगाकर 2 घंटे में ही तय करना होगा। हालांकि कार रखने वाले मिडिल क्लास के लिए भी अटल सेतु का इस्तेमाल जेब पर भारी पड़ने वाला है। इस पुल से एक बार गुजरने पर इन्हें 250 रुपए का टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा। पुल का रेगुलर इस्तेमाल करने वालों के लिए मंथली और ईयरली पास की सुविधा जरूर है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा रखी गई है। वहीं बड़ी और कमर्शियल गाड़ियों के लिए तो टोल दरें इतनी हैं कि इस पुल का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों का किराया भाड़ा बढ़ना तय है, जिसका बोझ भी आम जनता की जेब पर ही पड़ेगा। टोल टैक्स पर तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने पहले ही सरकार का रुख साफ कर दिया था। नितिन गडकरी ने सदन में कहा था कि टोल टैक्स खत्म नहीं किए जाएंगे,
अगर सुविधा चाहिए तो जेब ढीली करना पड़ेगी। चलिए हम सरकार की ये बात मान लेते हैं कि सड़क और पुल निर्माण में लगी लागत को निकालने के लिए टोल टैक्स लगाना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि इन सड़कों और पुलों का निर्माण तो जनता के कलेक्ट किए गए टैक्स के पैसे से ही होता है। सरकार अपने पार्टी फंड से तो रकम खर्च करती नहीं, फिर सड़क और पुल निर्माण की लागत के नाम पर भारी भरकम टोल टैक्स लगाने का क्या मतलब है? अगर टैक्स लिया भी जाना है तो मेंटेनेंस के लिए लिया जा सकता है, जो काफी कम होना चाहिए। लेकिन हाईवे, एक्सप्रेसवे और पुलों के नाम पर जो टोल नाके एक बार स्थापित किए जाते हैं वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते और ठेके के नाम पर जनता से भारी भरकम टोल टैक्स की वसूली अनंत काल तक जारी रहती है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु की बात करें तो इस 21.8 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण में 17,840 करोड़ रुपए की लागत आई है। सुविधा के नाम पर इस सेतु के निर्माण की लागत का खर्च आम जनता को ही वहन करना है। आज से आम जनता के लिए खुल चुके इस सेतु पर से हर दिन 70,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरेंगी। तो अगर हम प्रति गाड़ी एवरेज टोल टैक्स 500 मान लें तो टोल टैक्स से होने वाला कलेक्शन 3.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन होगा। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने वर्ष में इसकी लागत निकलेगी और कितने वर्षों तक लोगों से टैक्स वसूला जाता रहेगा। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेते आएंगे आगे भी, और तमाम जानकारियां जो है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पोस्ट अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और दूसरों को भी, अपने दोस्तों को भी और अपने जानने वालों को भी इस पोस्ट को शेयर करिए। आपके एक शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है और हम इसी तरह से जानकारियां आप तक लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुक्रिया।